friends, welcome to The Spotlight Stealer, where study meets motivation. So this is Sahasini, your CBSE class 7 grader, here to share my study routine, hacks, tips, tricks, all-nighters, late-nighters, early mornings and much more. So basically today I'm going to share with you the most important, expected and repeated questions for CBSE 2025 board exams. Class 10th. So basically आज जिन सब्जेक्ट्स का मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ, those are civics, geography and economics. तो मूविंग फॉरवर्ड विद सिविक्स, द फर्स्ट चैप्टर इज पावर शेयरिंग. तो ये चैप्टर बस तुम्हें एक ही चीज सिखाता है, जो कि है अगर पावर शेयर नहीं होगी तो क्या होगा. बेसिकली ये चैप्टर 4 से 6 मार्क्स पे आता है और तुम इसको ऐसे समझ लो कि जैसे तुम्हारे घर में एक ही टीवी है एंड सबको उस टीवी में अपना अपना फेवरेट शो देखना है, बट टीवी तो है एक, तो फिर डेफिनेटली रिमोट भी एक ही होगा और वो किसी के पास एक ही इंसान के पास रह सकता है. ऐसा थोड़ी कि तुम टुकड़े टुकड़े करके सबको थोड़ा थोड़ा रिमोट बांट दे रहे हो. सो या ऐसे तो बेसिकली पावर एक ही के हाथ पे रहेगी. लेकिन अगर घर पे 2 टीवीज हो तो फिर एक उधर देख सकता है, कोई इधर. सो या दैट इज हाउ पावर इज शेयर्ड. और इस पे से भी इतना छोटा सा तो ये चैप्टर है, लेकिन इस पे से भी सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल और व्हाई इज पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट. तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फेडरलिज्म. इसका वेटेज भी लगभग 4 to 6 मार्क्स ही रहता है. एंड रिमेंबर, सीबीएसई को यूनियन और स्टेट लिस्ट के बीच में डिफरेंस पूछना बहुत पसंद है. मतलब उन्हें बेसिकली इस टॉपिक को समझना बहुत पसंद है, तो वो तुमसे जरूर पूछेंगे ये वाला. सो मेक श्योर दैट यू लर्न दिस वेरी वेल. और इसका भी वेटेज मैंने बता दिया, शायद से 4 to 6 मार्क्स ही रहता है. अब जैसे सोचो तुम्हारी कोई फेवरेट सीरीज है या सीरियल है, तो उस पर सभी को अलग अलग रोल दिया जाता है, इजंट इट. क्या होगा अगर हम उन सारे रोल्स को हटा के किसी एक इंसान को सारे रोल दे दें? पहली चीज तो उस इंसान में काफी ज्यादा बर्डन पड़ेगा. दूसरी चीज, मूवी काफी ज्यादा लेट हो जाएगी आने में, बिकॉज एक इंसान को कितने बार गेटअप वगैरह भी चेंज करना होगा एंड बहुत सारी दिक्कतें. तो दैट्स हाउ फेडरलिज्म में मतलब यही सब है. देन नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल पार्टीज. इसका भी वेटेज अगेन 4 to 6 मार्क्स का ही है. बस पार्टीज के फंक्शंस और रोल्स याद कर लो, काम सिंपल हो जाएगा तुम्हारा. पॉलिटिकल पार्टीज को याद करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सोशल मीडिया पे मीम्स को, पॉलिटिकल मीम्स को इग्नोर करना. ओके, सो द लास्ट चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो इसका वेटेज अबाउट 3 to 4 मार्क्स का रहता है एंड इस पे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू. सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जियोग्राफी. तो बेसिकली जियोग्राफी यानी कि पूरी दुनिया का मैनुअल. और ये बहुत बच्चों को बोरिंग भी इसलिए लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है, और फैक्ट बेस्ड होने के कारण इसमें हमें एकदम चीजें रटनी पड़ती है, यानी कि हम सिविक्स और हिस्ट्री की तरह इस पे भी अपनी मन से आंसर लिख के आ जाए, इजंट इट. सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी. तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और सॉइल कंजर्वेशन पे बार बार आते हैं क्वेश्चंस, बार बार आते हैं. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर. सो जो जैसे रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो डेली लाइफ में काम आती हैं, जैसे घर पे चार्जर, स्कूल में पेन एंड ऑल. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज, माना कि इसका वेटेज बहुत कम है और इससे कम क्वेश्चंस भी आते हैं, बस वाटर कंजर्वेशन और डैम्स के बारे में, डैम्स के बेनिफिट्स और कोई मेन डैम्स लाइक लॉन्गेस्ट डैम, हाईएस्ट डैम, तहरी डैम और क्या था, लार्जेस्ट डैम, इन तीनों को याद कर लो. दैट्स मोर देन इनफ इन दिस चैप्टर. देन वी हैव एग्रीकल्चर. 4 to 5 मार्क्स का, यानी बार बार क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं. सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन तो बस एक मिशन था कि ज्यादा से ज्यादा खाएं और कम से कम खर्च करें. तो फार्मिंग टाइप्स और ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. मूविंग टुवर्ड्स मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. 4 to 5 मार्क्स का ये चैप्टर वेटेज रखता है और मिनरल और उसके टाइप्स और यूजेस याद रखने में दिक्कत मत लो यार. लेकिन बेसिकली एक काम करना कि टेबल जैसा कुछ बना लेना अपनी कॉपी में एंड देन उसका क्लासिफिकेशन लिखते रहना. और मेरे हिसाब से तो ये तुम पढ़ने से उतना बेटर याद नहीं होगा जितना तुम्हें यू नो लाइक निमोनिक्स एंड टेबल वाइज टेबुलर फॉर्म में बना के ज्यादा अच्छे से याद होगा, बिकॉज मैंने खुद वैसे ही किया, तो उस वजह से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली थी. सो जस्ट अ सजेशन फॉर यू. तो अब जो चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसका वेटेज इतना ज्यादा नहीं रहता है, सो विल स्किप इट फॉर नाउ. एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो उस पर खाली मैप्स ही आने वाले हैं. सो या जस्ट प्रिपेयर फॉर मैप्स उस पर. सो वी डोंट नीड टू नो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट्स डेवलपमेंट. ये इससे ज्यादा बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि व्हाट आर डेवलपमेंट और इसके इंडिकेटर्स. बस क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमी पे थोड़ा सा ध्यान दे देना क्योंकि ये थोड़ा सा आता रहता है. तो बेसिकली टाइम है कि मतलब शायद से इस बार भी आए. लेकिन यार एक चीज बोलूं, ये जो डेवलपमेंट है ना, ये हमारी सोसाइटी का ही नहीं बल्कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स का भी होना चाहिए. लेकिन ये सीबीएसई ने गलत वे में ले लिया. बेसिकली उसमें उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड बढ़ा दी है. एवरी स्टूडेंट्स पेन राइट नाउ. सो या मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में ही क्वेश्चंस आते रहते हैं और इकोनॉमिक्स तो इजी है. तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. अच्छा, तुम्हें पता है ये जो सेक्टर्स है ना, वो एकदम तुम्हारे फ्रेंड्स के जैसे. जैसे कोई अच्छा फोटोग्राफर होता है, कोई अच्छा राइटर होता है, कोई अच्छा डांसर होता है, कोई अच्छा सिंगर होता है एंड मच मोर. सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर दैट्स ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर पे बेसिकली. इसका इंपैक्ट और कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने इंडिया की इकोनॉमी को चेंज कर दिया, ये याद रख लो बस इस चैप्टर में तुम. एंड दैट्स इट. तो बस आज के सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस याद रख लो. सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत पसंद करता है, मतलब उन्हें भी यार इतना हेडेक नहीं लेना पुराने बार के पेपर उठाए एंड उन्हीं को रिपीट कर दिया बेसिकली.
तो स्टडी स्मार्ट, बिकॉज स्टडी हार्ड करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है. So I hope you like this video, and that's it for today. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.